जय माता दी। आप सभी का आपके हमारी माता रानी के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बड़े प्रेम से कथा सुनकर दूसरों को सुनाकर पुण्य के भागी बन रहे होंगे। आइए यात्रा में आगे चलते हैं और आज अध्याय 22 की बात करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, गौ माता की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय, कार्तिक महात्मा की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया आप अब मुझे यह बताएं कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि आप इससे अब सुखी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मादि देवताओं के आंखों से खुशी के आंसू निकले और वह हर्षित हुए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे, वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सतगुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप सब लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी का सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगी। यह विवरण शिव जी की भक्ति को देने वाला है। इस प्रकार तुलसी और मालती और धात्री किस तरह प्रकट हुए हमने इस कथा में जाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माता दी।